Hello dear students, we are going to discuss DBP3 solutions of transformation of stress and strain. Okay, so let us start. So first question, who postulated the maximum distortion energy theory? तो ये हमने क्लास में कर रखा है. मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी किसने दी थी? सो वॉन माइसेस एंड ह्यूबर हेंकी. वॉन माइसेस and Huber Hanke. Okay, this is also called as von Mises theory, Huber Hanke theory. Okay, maximum shear strain energy theory, maximum distortion energy theory, ये सारे के सारे नाम इस थ्योरी के हैं. So correct answer will be option D. Option D is the correct answer. Next question. A small element at the critical section of a component is in a biaxial state of stress with two principal stresses being 360 megapascal and 140 megapascal. तो हमारे पास दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1 दैट इज 360 मेगापास्कल, सिग्मा 2 दैट इज 140 मेगापास्कल. ओके, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी हमारे पास 2D स्ट्रेस एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला आ जाता है? 2D स्ट्रेस एलिमेंट के लिए आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 का अंडर रूट, दैट शुड बी इक्वल टू एफ वाई. ठीक है, यहां पर क्या दिया है? मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस. तो अगर ये दोनों एक्ट कर रही हैं, तो अगर हम देखें कि इस वाली थ्योरी के हिसाब से अगर यूनिएक्सियल टेंशन लग रही हो या यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रही हो, तो इसके इक्विवेलेंट जो वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगी वो ये सिग्मा आ जाएगी. ठीक है, तो सिग्मा 1 कितना दिया है? 360 मेगापास्कल. सो ये हो जाएगा 360 स्क्वायर, सिग्मा 2 हो जाएगा 140 स्क्वायर माइनस 360 इंटू 140 इसका अंडर रूट. ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 360 स्क्वायर प्लस 140 स्क्वायर माइनस 360 इंटू 140 होल अंडर रूट 314.32. तो ये हो जाएगा 314.32 मेगापास्कल. सो क्लोजेस्ट आंसर इज 314 मेगापास्कल. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Let's move on to the next question. Next question, for the design of cast iron member, the most appropriate theory of failure is. देखो cast iron member कैसा है? Cast iron member is brittle material. Brittle material. और brittle material के लिए हम जानते हैं कौन सी theory best है? For brittle material we are having Rankine's theory. Rankine's theory या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दैट इज द बेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ फेलियर विल यू यूज फॉर एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स? नाउ एल्यूमिनियम को हम डक्टाइल मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, इट इज अ डक्टाइल मटेरियल. एल्यूमिनियम इज डक्टाइल मटेरियल. सो फॉर डक्टाइल मटेरियल कौन सी थ्योरी बेस्ट रहेगी? तो डक्टाइल मटेरियल के लिए जो बेस्ट सुटेबल थ्योरी रहेगी दैट विल बी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रक्चर देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 800 kg per centimeter square and 400 kg per centimeter square. If the Poisson's ratio is 0.25, what would be the equivalent stress in simple tension according to maximum principal strain theory? तो according to maximum principal strain theory हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 by E माइनस म्यू सिग्मा 2 by E. ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से ये तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगा, ये ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग आ जाएगा. ओके, नाउ इक्विवेलेंट स्ट्रेस कितना आ जाएगा? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस, तो सिग्मा इक्विवेलेंट आ रहा है मान लो, इसको भी हम डिवाइडेड बाय ई कर देंगे. ठीक है, तो यूनिएक्सियल टेंशन में जो भी स्ट्रेस आ रहा होगा वो सिग्मा इक्विवेलेंट आ जाएगा इतना, और ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रहा है यहाँ पर और उस केस में जो प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगा ये दोनों बराबर कर दिए जाएंगे. ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो ई कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये तो आया था अप्लाइड लोडिंग की वजह से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, और ये यूनिएक्सियल लोडिंग की वजह से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगा. ठीक, अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 800 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.25. म्यू की वैल्यू है 0.25 इंटू सिग्मा 2 आ जाएगा 400, दैट इज सिग्मा इक्विवेलेंट. तो सिग्मा इक्विवेलेंट हो जाएगा 700 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
इट विल बी 700 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सर्टेन स्टील हैज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट of 3000 kg per centimeter square in simple tension. It is subjected to principal stresses of 1200 kg per centimeter square tensile and 600 kg per centimeter square tensile, 300 kg per centimeter square compressive. तो बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या क्या लग रही हैं? सिग्मा 1 जो सबसे बड़ी स्ट्रेस है दैट इज 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंशन है तो ये पॉजिटिव लिख देते हैं, तो 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा 2 विल बी 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टेंसाइल, 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा 3 हो जाएगा -300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे आएगा? इट विल बी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 आएगी। कैसे? सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो यहां से आएगी। ठीक है, तो विल कंसिडर दिस। बाकी आप कैलकुलेट करके भी देखना चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, ओके, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, नाउ मैक्सिमम इट विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। नाउ सिग्मा 1 कितना है? 1200 माइनस 300 बाय 2। ओके, तो हमारे पास टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 1500 बाई 2, 750 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास यील्ड लिमिट कह लो या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कह लो, चाहे इलास्टिक लिमिट कह लो, ठीक है, ये स्टील के लिए 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो सिग्मा वाई इज गिवन एज 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन यूनी एक्सियल लोडिंग कितना आ जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन यूनी एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए सिग्मा वाई बाय 2 आ जाएगा। अब यूनी एक्सियल लोडिंग है, यूनी एक्सियल लोडिंग का मतलब ना सिग्मा 2 है ना सिग्मा 3 है, ओनली सिग्मा 1 है, और जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो सिग्मा वाई इज 3000 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 1500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट should be equal to tau for uniaxial loading, uniaxial loading divided by factor of safety। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है 750 और यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए आ रहा है 1500 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2.0 विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In a two-dimensional stress system, it is assumed that the principal stress sigma 1 and sigma 2 are such that sigma 1 is greater than sigma 2. Then according to maximum shear stress theory, failure occurs when sigma y is maximum shear stress theory के हिसाब से failure कब occur करेगा? तो अब maximum shear stress के हिसाब से maximum shear stress theory, तो maximum shear stress due to applied loading should be less than equal to maximum shear stress in uniaxial loading at the time of failure। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन यूनी एक्सियल लोडिंग एट द टाइम ऑफ फेलियर, ये आ जाएगा सिग्मा वाई बाय 2। अगर 2 कैंसिल कर दिए जाए क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई
यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा है? अच्छा, फेलियर अकर्स व्हेन, फेलियर कब होगा? अच्छा, ये तो सेफ्टी के लिए है ना, जब ये इससे कम रहेगा तब ये सेफ रहेगा। फेलियर के लिए क्या हो जाएगा? सो दिस इज फॉर नो फेलियर, ये है फॉर नो फेलियर। ठीक है, फेलियर होने के लिए क्या हो जाएगा? फेलियर होने के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा वाई, ये हो जाएगा फॉर फेलियर, फॉर फेलियर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फेलियर के लिए ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन थ्योरी ऑफ फेलियर विद प्रेडिक्टेड रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू डायरेक्ट स्ट्रेस एट यील्ड कंडीशन फॉर स्टील स्पेसिमेन। हम्म, हाँ, तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि शियर स्ट्रेस कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं। ठीक है, प्योर शियर कंडीशन के लिए। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज द मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव थ्योरी है। इसमें जो शियर स्ट्रेस आएगी वो 0.5 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस आएगी। ठीक है, तो इट विल बी 4। ठीक है, फर्स्ट का तो हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये वाली जो थ्योरी है ना, ये प्योर शियर के लिए एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देती है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस आती है ये 0.57 एफ वाई आती है। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 एफ वाई बाय रूट 3 होता है ना, एफ वाई बाय रूट 3 प्रैक्टिकल, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के हिसाब से। तो यानी ये वाली जो है वो एकदम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एग्जैक्टली मैच करते हुए रिजल्ट्स देती है। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है? प्योर शियर कंडीशन के लिए शियर स्ट्रेस बराबर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, और डी के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में आपका आ जाएगा 0.8, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के लिए 0.8 आ जाएगा, यानी ये 3 आ जाएगा, 4213, 4213। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर इज सुटेबल टू प्रेडिक्ट द फेलियर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देती है उसके लिए, प्योर शियर कंडीशन के लिए। और जो भी थ्योरी प्योर शियर कंडीशन के लिए अच्छे रिजल्ट देगी दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डक्टाइल मटेरियल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।